Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about a very new topic, that is water supply fittings. तो वाटर सप्लाई फिटिंग्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बारे में हम लोग समझते हैं. काफ़ी इजी है. जैसे कि वाटर सप्लाई नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को वाटर को सप्लाई करना है. तो कहाँ से? तो वाटर का कोई सोर्स होगा, वाटर सोर्स. ठीक है. तो वाटर सोर्स है जैसे या तो आपका कोई ये रिजर्वायर होगा या फिर रिवर होगा जिससे हम लोग को वाटर कलेक्ट करना है और कहाँ पहुँचाना है. तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे सिटी में होगा, टाउन में होगा, जहाँ पे भी वाटर का रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम लोग को पहुँचाना है. तो इसको पहुँचाने में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पाइप्स या फिर फिटिंग्स का ज़रूरत पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर सप्लाई फिटिंग्स. मीन्स वाटर सोर्स से वाटर को सिटी तक पहुंचाने के लिए जो भी फिटिंग्स और पाइप्स का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई फिटिंग्स. ठीक है. तो बेसिकली ये सब कंपोनेंट्स हो गया. ठीक है. वाटर सप्लाई फिटिंग्स क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया जो कि प्लम्बिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जो कि इंश्योर करता है कि वाटर जो है आपका वो मेन सप्लाई लेवल से बिल्डिंग तक पहुंच रहा है. ठीक है. अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट आता है उसके बारे में. ठीक है. तो सबसे पहला आपका वाटर मेन. तो वाटर मेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका सोर्स जो है वो आपका रिजर्वायर हो गया या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी है. ठीक है. मान लेते हैं हम लोग रिजर्वायर है. तो रिजर्वायर कब बनता है, जब हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगर रिवर में डैम कंस्ट्रक्ट हुआ तो पीछे साइड पूरा पानी जमा हो जाता है. ठीक है. तो यही जो पानी है वो क्या हो गया, आपका रिजर्वायर हो गया. ठीक है. ये क्या हो गया आपका रिजर्वायर. ठीक है. अब रिजर्वायर से जो हम लोग वाटर को सिटी तक पहुंचाने के लिए जो पाइप को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वाटर मेन. उसको क्या बोलते हैं, वाटर मेन. ठीक है. मतलब रिजर्वायर से जब हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द सिटी, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग को ले जाना है. जैसे मान लीजिए अगर मैथन डैम का हम लोग यूज़ एग्जांपल ले, तो मैथन तो डैम है. अब उसके पीछे बहुत सारा वाटर स्टोर हुआ है जो कि रिजर्वायर है वहाँ का. ठीक है. वहाँ से अगर हम लोग को वाटर को सप्लाई करना है तो कहाँ पे, धनबाद एरिया में भी कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल साइड भी कर सकते हैं. तो मान लीजिए हम लोग धनबाद एरिया में कर रहे हैं या फिर गोविंदपुर एरिया, गोविंदपुर सामने हो गया. तो गोविंदपुर एरिया में अगर हम लोग को सप्लाई करना है तो यहाँ पे मान लीजिए डैम है और यहाँ पे गोविंदपुर है. ठीक है. तो ये डैम से गोविंदपुर आ रहा है. ठीक है. अब ये गोविंदपुर तो शहर हो गया. ठीक है. शहर वैसे वैसा भी शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा घर होगा. ठीक है. यहाँ घर होगा, यहाँ घर होगा, यहाँ घर है. ठीक है. बिल्डिंग से बहुत सारे अपार्टमेंट्स होगा. ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो नहीं के बराबर है, फिर कमर्शियल बिल्डिंग है. ठीक है. तो क्योंकि हम लोग को ये जो वाटर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं गोविंदपुर तक लाए, तो ये जो पाइप है ये आपका हो गया वाटर मेन. ठीक है. वाटर मेन, यही हो गया आपका वाटर मेन. यही मेन पाइप है जिसमें जो काफ़ी बड़ा रहता है और उससे पानी आ रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, उसके यहाँ से हम लोग दूसरा पाइप जो है लगाते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेक्स्ट टर्म हम लोग को पढ़ना भी है, सर्विस पाइप्स. इसको क्या बोलते हैं, सर्विस पाइप्स. तो ये है आपका सर्विस पाइप्स. ठीक है. उसके सर्विस पाइप से हम लोग क्या करेंगे, पाइप को कनेक्ट करेंगे जो कि घर तक पहुंचेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई पाइप्स. ठीक है. यहाँ तो क्लियर है. तो वाटर मेन क्या हो गया, मेन जो है आपका पाइप हो गया जो कि सोर्स से लेके जहाँ पे भी हम लोग को पहुँचाना है वहाँ तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर मेन. ठीक है. उसका यूज का अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, सप्लाईज वाटर टू इंटायर सिटी और टाउन फ्रॉम द सोर्स. क्लियर है. ये फिगर में आपको और अच्छा से दिख रहा होगा. तो वाटर मेन, मान लीजिए यहाँ पे आपका वाटर मेन है, तो यहाँ पे पूरा जो है पानी जा रहा है. अब यहाँ से बहुत सारा आपका सर्विस पाइप
लगाया गया है। ये देखिए एक सर्विस पाइप जा रहा है, तो ये पाइप जो है वो क्या हो गया, सर्विस पाइप। हाँ, सर्विस पाइप, ठीक है। उसके जो घर तक पहुंच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई पाइप्स। उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई पाइप्स, ठीक है। सर्विस पाइप क्या हो गया, द स्मॉलर पाइप्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द वाटर मेन टू सप्लाई वाटर टू इंडिविजुअल बिल्डिंग। इस ये तो हम लोग जस्ट देख लिए। सर्विस पाइप क्या हो गया, वाटर मेन से जो पाइप निकलता है जो कि घर तक पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस पाइप्स, ठीक है। घर के पास जो पहुंचता है पाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस पाइप्स। इट डिलीवर्स वाटर फ्रॉम मेन सप्लाई टू होम्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स, इसका यूज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका सप्लाई पाइप, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर मेन जा रहा है, वाटर मेन हो गया, ये मेन पाइप है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस पाइप हो गया, सर्विस पाइप के बाद ये हो गया आपका सप्लाई पाइप। ये क्या हो गया, सप्लाई पाइप, ठीक है। सप्लाई पाइप जो है आपका सर्विस पाइप से निकल के पूरा घर के अंदर तक जाएगा, ठीक है, घर के अंदर तक जाएगा। अब घर तक पहुंचाने का काम किसका है, सर्विस पाइप का काम है। और ये सर्विस पाइप किससे कनेक्टेड रहता है, तो वाटर मेन से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, अब हम लोग घर के अंदर का बात करेंगे। तो घर के अंदर में डिफरेंट फिक्सचर तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का। जैसे यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो है ये जो पाइप्स है जो कि सब जगह वाटर को पहुँचा रहा है, जैसे यहाँ पे बेसिन में पहुँचा रहा है, टॉयलेट्स में पहुँचा रहा है, बाथ टब में पहुँचा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेस में पानी को जो पहुंचा रहा है पाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। तो इसका मेन यूज़ क्या हो गया, इट इंश्योर्स वाटर रिचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यही इंश्योर करता है कि वाटर जो है हर एक पार्ट, बिल्डिंग का हर एक पार्ट तक पहुंच रहा हो। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक। तो दिस वन इज द डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक। ये आप लोग सब देखे हैं। इसका मेन काम क्या होता है, अब इसमें वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, वाटर स्टोर करते हैं। जिसका मेन काम हो गया कि ये जो है बैकअप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इन केस जब सप्लाई वाटर नहीं आ पा रहा होगा तो उस समय बैकअप का ये बैकअप वाटर सप्लाई जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपका डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक, ठीक है। और इंश्योर करता है कि आपका वाटर प्रेशर है जो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये टैंक को बेसिकली हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली रूफ टॉप में इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक ये हो गया, फिगर से आपको पता चल रहा है, ये आप हमेशा देखते होंगे। तो ये स्टॉप कॉक का काम क्या हुआ, ऑब्वियसली क्या करता है, ये एक वाल्व है जो कि रेगुलेट या फिर स्टॉप करता है फ्लो ऑफ वाटर को इन ए पाइप, ठीक है। पाइप में लगा रहता है और ये क्या करता है, वाटर को रेगुलेट करता है कि वाटर कितना अमाउंट में जाना चाहिए, और वाटर को बंद करना है, रोकना भी है, तो भी हम लोग स्टॉप कॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वाल्व यूज टू स्टॉप और रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप, ठीक है। तो ये कहाँ इंस्टॉल होता है, तो एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस बिल्डिंग टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं। ऐसे तो बहुत जगह ये यूज़ होता है। जनरली हाउस के एंट्रेंस में ये इंस्टॉल्ड रहता है टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है जो फेरल है, फेरल। फेरल इज ए स्मॉल फिटिंग दैट कनेक्ट्स द सर्विस पाइप टू द वाटर मेन। जो वाटर मेन होता है, अगर ये वाटर मेन है, ठीक है, तो इससे हम लोग सर्विस पाइप निकालते हैं, तो जो कनेक्ट करता है उसके लिए जो हम लोग को स्मॉल फिटिंग चाहिए होता है उसी को बोलते हैं क्या, फेरुल। जैसे यहाँ पे देखिए ये तो काफ़ी छोटा सा है, छोटा सा एक वाटर फेरुल दिया हुआ है। इसका मेन काम क्या है, इस सर्विस पाइप को कनेक्ट करेगा ये वाटर मेन से, ठीक है। ये काफ़ी छोटा है, इससे भी बड़ा बड़ा रहता है। इसका मेन काम क्या हो गया, इस सर्विस पाइप को कनेक्ट करता है वाटर मेन से। दूसरा काम क्या हो गया कि ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर को फ्रॉम द मेन टू द सर्विस पाइप, मतलब कितना अमाउंट में आपको वाटर मेन से सर्विस पाइप में जाएगा, तो वो भी रेगुलेट करता है ये फेरल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गूस नेक। अब गूस नेक इसका, ये भी एक टाइप का पाइप है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, जनरली लीड का बना होता है, ठीक है, लीड का बना होता है, फ्लेक्सिबल पाइप होता है।
और ये क्या करता है, सर्विस पाइप को कनेक्ट करता है वाटर मेन से, जिसको आप फेरल मत समझिए, ठीक है। ये वो फेरल तो स्मॉल फिक्सर होता है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल पाइप होता है आफ्टर द फेरल, ठीक है। फेरल के बाद जो है आपका जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है वो हो गया गूज नेक, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली देखिए एक छोटा सा फेरल यहाँ पे दिया हुआ है, एक बड़ा सा फेरल दिया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा सा फेरल है। इसका मेन काम क्या हो गया, इट एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन एंड प्रिवेंट डैमेज टू द सर्विस पाइप। क्योंकि वाटर मेन से पानी जो है सर्विस पाइप में जा रहा है तो वो काफ़ी प्रेशर में जाएगा, तो प्रेशर में जाएगा तो वो पाइप को हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबल पाइप को यूज़ करते हैं। अब ये जो है आपका सर्विस पाइप का लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है, और उसको डैमेज होने से, वाइब्रेशन के कारण डैमेज होने से रोकता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वाटर टेप सब आप जानते हैं, ये हो गया आपका वाटर टेप, ठीक है। बेसिकली इससे क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को फ्रॉम ए पाइप, ठीक है। सब जगह यूज होता है, किचन, बाथरूम, गार्डन एंड टू एक्सेस वाटर। यहाँ पे देखिए वाटर मैन दिया हुआ है, यहाँ पे एक गूज नेक दिया हुआ है, ये गूज नेक हो गया, ठीक है, गूज नेक हो गया। अब ये गूज नेक क्या किया, यहाँ से जो बहुत प्रेशर में पानी निकल रहा है उसको क्या किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद कॉन्स्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कर दिया सर्विस पाइप को, ठीक है। सर्विस पाइप को ये कांस्टेंट वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। घुसने बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सर्विस पाइप आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरेटर्स। एरेटर्स हम लोग देखते हैं कि स्मॉल अटैचमेंट होता है एट द एंड ऑफ द वाटर टैप। तो यहाँ पे देखिए वाटर टैप है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है एक स्मॉल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं एरेटर्स, ठीक है। तो एरेटर का काम क्या होता है कि वाटर में जो है एयर को मिक्स करता है, ठीक है। वाटर में किसको मिक्स करता है, एयर को मिक्स करता है, जिसके कारण फ्लो रेट भी ज़्यादा रहता है, तेज़ी से फ्लो होगा, लेकिन पानी जो है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है। जैसे अगर अगर हम लोग एयर मिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 15 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है इसमें, ठीक है, मतलब पानी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर एरेटर यूज़ कर लिए, यहाँ पे एरेटर यूज़ किए, आजकल बहुत कॉमन है, एरेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 लीटर पर मिनट, मतलब 3 ही लीटर पानी आएगा पर मिनट। तो ये जो है करीब 80% पानी को ये बचाता है, ठीक है। ये हो गया एरेटर। और दूसरा चीज़ कि प्रेशर को भी मेंटेन करता है, लो प्रेशर में आप काम नहीं कर पाएंगे, ये प्रेशर भी हाई रहता है, लेकिन बस वही कि वाटर के साथ एयर को मिला देते हैं हम लोग। तो द नेक्स्ट वन इज़ वाटर मीटर, ठीक है। वाटर मीटर क्या हो गया, सबको पता है ये वाटर मीटर है। ये क्या है, एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड ऑफ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग जो है कितना अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो मेज़र करता है आपका वाटर मीटर। तो मेन यूज़ क्या हो गया, बिलिंग के पर्पज़ से हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि कितना यूज़ किया गया है एक बिल्डिंग में, तो उसके हिसाब से कितना बिल हुआ, ठीक है। एक तो बिलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा ये मॉनिटर करता है कंजम्पशन को भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी प्लेस में कितना कंजम्पशन है, कितना वाटर का यूज़ है, ये भी ये पता करता है, ठीक है। तो ये हो गया काम वाटर मीटर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Kindly like and subscribe my channel in order to get more videos like this.